जब जब धर्म की रक्षा करने वाला आता है तब तब राक्षस और दुर्जन बहुत ही तकलीफ देते हैं। आज मामा ही दुश्मन बन गया है, क्योंकि धर्मात्मा आदमी ज्यादा समाज को पसंद नहीं है। बड़ी तकलीफ है सज्जनों को, साधु संतों को। ये तो साधु संत ही जानते हैं वो कितनी तकलीफ भोगते हैं संसार के दुष्टों से, दुर्जनों से, छलियों से, कपटियों से। कौआ आकर के नंद बाबा की गाड़ी पर दरवाजे पर बैठ गया। माखन से लदी हुई गाड़ी खड़ी है। सुबह 4 बजे मथुरा जाती है मार्केट में, इसलिए शाम को गाड़ियां लोड हो जाती हैं दही की, माखन की। उस माखन की गाड़ी पे कौआ आकर बैठ गया और भाग्य से अमावस की रात्रि है, काली, कौआ दिख नहीं रहा काली रात्रि में, ऐसा भेष बनाकर आया है। अमावस का दिन हो, अमावस का दिन हो और घर की छत पे कौआ आकर बैठ जाए तो समझ लेना आज तुम्हारे घर में कोई घात होने वाला है। अगर कौआ आज अमावस के दिन घर की छत पे बैठ गया तो समझ लेना ये रेकी करने आया है, हरी झंडी देगा तब यमराज सीधे घर में पधार कर किसी न किसी को ले जाने का टिकट फाड़ डालेंगे। इसीलिए ध्यान रखो, अमावस का ध्यान रखो, कौए से मैचिंग रखो। पर भगवान ने सबको बनाया काम के लिए, कौआ अपना काम कर रहा है। कोई उसके इशारे को समझ जाए तो सबसे लड़ सकता है, मृत्यु से भी लड़ाई कर सकता है। आप कहेंगे मृत्यु से कौन लड़ सकता है? भीष्म लड़ गए मृत्यु से, इंसान के रूप में महाराज। बड़े बड़े योगी जति मृत्यु से लड़ गए, हजार हजार वर्ष की उम्र को प्राप्त कर गए, मृत्यु को परास्त कर दिया। जो चीज भगवान के हाथ में है उसे आप टाल सकते हैं, भगवान को मना सकते हैं। उसके लिए आपको भगवान का ही बनना पड़ेगा। मृत्यु भी टल जाती है, जीवन मिल जाता है। सारी गोपियां आज लाला को झुला रही हैं, निल्हा रही हैं और हंसा हंसा कर गीत गा रही हैं और घूम घूम के पलने के चारों तरफ नाच रही हैं, ढोलक बजा रही हैं, थाली बजा रही हैं, चिमटा चम्मच बजा रही हैं। आज यशोदा मैया के मन में भी भाव पैदा हो गया। वो भी चाहती है कि मैं भी नाच लूं आज, पर यशोदा क्यों नहीं नाच पा रही है? क्योंकि लाला की देख रेख यशोदा कर रही है। यशोदा ने सोचा अगर ये लाला सो जाए तो आज मैं भी नाच लूं। भगवान ने माँ की खुशी के लिए नेत्र बंद कर लिए और निद्रा का नाटक कर दिया। यशोदा सोचती है कन्हैया सो गए, अगर ये गीत और ढोलक तबले की आवाज सुनेगा तो जग जाएगा। यशोदा मैया पालना उठा के ले गई, दरवाजे पे महल के बाहर बाबा की गाड़ी से जाके पालना लटका दिया। जहां पर कौआ बैठा वहीं पालना नीचे लटकाया महाराज। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कितना भी नाचो कितना भी गाओ, पर नाचते गाते समय गैर होश ना हो जाओ। भगवान का ध्यान करके नाचो तो तुम्हारा नृत्य भजन बन जाएगा, और भगवान को घर के बाहर निकाल कर नाचोगे तो नाच शैतान बन जाएगा। यशोदा मैया लालच में आ गई है नाचने के। लाला जग जाएगा तो नाचने नहीं देगा, बाहर ले जाके छोड़ आई, गाड़ी के नीचे डाल दिया, माखन की गाड़ी के। ज्ञानी लोग कहते हैं माखन का मतलब होता है माया। माया ऊपर कर दी यशोदा ने और माया के पति नीचे कर दिए, सारा खेल बिगाड़ दिया। जब माया ऊपर हो जाए और भगवान नीचे हो जाए स्तर, तब हमारे घर में संकट आना शुरू हो जाता है।